जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री सुखदेव जी द्वारा प्रत्येक खंड में होने वाली श्री हरि की पूजा का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने श्री गंगा माँ की महिमा का वर्णन सुना था। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, हमने 9 खंडों की कथा तुमसे कही है। अब जिस जिस खंड में जो जो अवतार श्री नारायण भगवान जी ने लिए, अब उसकी कथा सुनो। भद्राश्व खंड में वृंदश्रवा नामक राजा थे। वहां परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। उस खंड में राजा तथा प्रजा उसी रूप की पूजा और उन्हीं का मंत्र पढ़कर प्रार्थना करते हैं। नरहरि खंड में श्री नरसिंह भगवान का अवतार लेकर श्री नारायण जी ने सबको अपना नरसिंह का रूप दिखाया था। वहां नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा सहित उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी भक्त प्रहलाद ने मंत्र सहित प्रार्थना करके श्री नरसिंह भगवान जी से ये वरदान मांगा था कि हे प्रभु, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहे जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको उसी जन्म में आपके चरणों का स्मरण बना रहे। यह बात सुनकर नरसिंह भगवान कहने लगे हैं, हे प्रहलाद, तुम अपने लिए जो चाहो सो मांग लो, परंतु संसारी जीवों के लिए जो माया और मोह में हरदम फंसे रहते हैं, ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद जी महाराज ने उसके बाद पुनः हाथ जोड़कर कहा है कि हे भगवान, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं, सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं, उनका अधर्म अपनी दया से आप छुड़ा दीजिए। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर आप वैकुंठ में उन सबको बुला लीजिए। नरसिंह भगवान जी ने प्रहलाद महाराज के इन वचनों को सुनकर कहा है, ये प्रहलाद, सब जीवों को वैकुंठ जाने की चाहना नहीं होती। जिसे भगवान की कथा प्यारी लगती है, जिसे भगवान का सत्संग प्यारा लगता है, उसको ही ज्ञान प्राप्त होता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। सभी संसारी माया मोह में फंसे रहते हैं। जो श्री हरि भगवान की भक्ति करता है, उसके पास सब गुण अपने आप इस प्रकार चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है। हे प्रहलाद, संसार में मन लगाना आसान है, लेकिन भगवान की भक्ति में मन लगाना बड़ा कठिन है। विरले मनुष्य होते हैं, विरले भाग्यवान मनुष्य होते हैं जो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा देते हैं। यह बात सुनकर प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं कि हे प्रभु, जगत में कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जिसे वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होगी। आप लालच के कारण अपना वैकुंठ धाम किसी को नहीं देना चाहते। मुझे इस बात में बड़ी लज्जा महसूस होती है कि संसारी लोग कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी बड़े लालची हैं, वो किसी को वैकुंठ धाम में आने नहीं देना चाहते। यह सुनते ही नरसिंह भगवान जी आज हंसकर कहने लगे हैं, हे प्रहलाद, तुम संसार में जाकर जिसे सबसे ज्यादा दुखी पाओ, उससे वैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो वह क्या कहता है। उनकी आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी महाराज उस नगर से बाहर आकर किसी दुखी प्राणी को ढूंढने लगे। उस समय उन्हें एक शूकर अति रोगी दिखाई पड़ा। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि तू यहाँ रहकर क्यों इतना कष्ट उठाता है, वैकुंठ धाम को चल, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। जब प्रहलाद जी महाराज ने वैकुंठ धाम के सुख का वर्णन किया है, तब वह शूकर अर्थात सुअर कहने लगा है कि मैं वहाँ पर अकेला नहीं चल सकता, परिवार सहित हम सबको ले चलो तो मैं चलने को तैयार हूँ। तुम अपने श्री नरसिंह भगवान से पूछ आओ।
यह बात सुनते ही प्रहलाद जी महाराज ने जाकर नरसिंह भगवान जी से पूछा है, तो नरसिंह भगवान जी कहने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम सबको ले आओ। उस समय जब प्रहलाद जी महाराज ने आकर उस सुअर से परिवार सहित चलने के लिए कहा, तब उस सुअर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा कि वह कुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा इत्यादि है या नहीं। यह बात सुनकर कुछ सोचते हुए प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं कि वहाँ नरक नहीं है, वो तो भगवान का वैकुंठ धाम है, वहाँ पर सब अच्छे अच्छे पदार्थ हैं। तब वह सुअर और उसकी पत्नी आपस में सलाह करके कहने लगे हैं कि हमें यहाँ पर ही बड़ा सुख है, हम लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए, हम लोगों को भगवान का वैकुंठ धाम नहीं चाहिए। यह बात सुनकर प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं कि तुम बड़े मूर्ख हो जो भगवान के धाम को नहीं जाना चाहते, स्वर्ग लोक को भी नहीं जाना चाहते। जब ये बात सुनकर उस सुअर ने प्रहलाद जी महाराज की ओर देखा है तो बड़ा क्रोध करके वो सुअर घुर्राने लगा है। इसके पश्चात प्रहलाद जी महाराज कोई दूसरा जीव स्वर्ग में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर बोले हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, स्वर्ग में चलकर वहां का सुख भोगो। अगर स्वर्ग नहीं जाना तो भगवान के वैकुंठ धाम में तुमको मैं लेकर जा सकता हूँ, वहां पर जाकर भगवान की सेवा में सदा के लिए लीन हो जाना। यह बात सुनकर वो बूढ़ा कहने लगा है कि अभी मुझे दुनिया में रहकर अपने बेटों का मुंडन अथवा विवाह करके सब नाती पोते देखने हैं, तुम्हारे कहने से अभी मैं कैसे मर जाऊं। तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे पुत्रों के सामने ऐसा कहते तो वो तुम्हें अवश्य ही दंड देते। जब प्रहलाद जी महाराज ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली, तब नरसिंह भगवान जी के पास प्रहलाद जी महाराज गए हैं और कहा है कि हे प्रभु, इस जगत में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई भी मनुष्य स्वर्ग लोक या आपके परम प्यारे वैकुंठ धाम में नहीं आना चाहता, किसी को वैकुंठ धाम जानने की इच्छा ही नहीं है। यह वचन सुनकर श्री नरसिंह भगवान जी कहने लगे हैं कि हे प्रहलाद, इस संसार में जिसने जैसा शरीर पाया है वह उसी में मग्न रहता है, उसकी इच्छा किसी भी तरह पूरी नहीं हो सकती। आंख कान आदि सब इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, परंतु उसका मन संसार के सुखों को नहीं छोड़ना चाहता। यह बात सुनकर प्रहलाद जी महाराज ने नरसिंह भगवान को प्रणाम करके विनती की है कि हे महाराज, यहाँ सब आपकी माया है, जिसके ऊपर आपकी दया होती है, जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है, वही आपके वैकुंठ धाम में आने की इच्छा रखता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना आजकल के समय में बड़ा कठिन है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया है। प्रहलाद जी महाराज भगवान श्री नरसिंह जी से कहते हैं कि आप सब लोगों को अपने वैकुंठ धाम में नहीं आने देना चाहते, लेकिन श्री नरसिंह भगवान जी प्रहलाद जी महाराज को स्पष्ट कहते हैं कि जिसको तुम दुखी देखो उसी को वैकुंठ धाम ले चलो, मेरी ओर से पूरी आज्ञा है। लेकिन प्रहलाद जी महाराज पहले एक सूअर के पास जाते हैं, वो अपने परिवार सहित वैकुंठ धाम जाने को तैयार है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि सूअर का मन गंदगी में रमता है, और उसने जब यह सुना कि वैकुंठ धाम में सब अच्छे ही अच्छे पदार्थ हैं, तो उसने वैकुंठ धाम में जाने से मना कर दिया। उसके पश्चात प्रहलाद जी महाराज एक वृद्ध मनुष्य के पास जाते हैं कि अब तो आपकी आयु पूरी हो चुकी है, आपने संसार के सभी सुख देख लिए हैं, अब तो स्वर्ग लोक को चलो या भगवान के वैकुंठ धाम को चल लीजिए। लेकिन वो वृद्ध पुरुष भी, वो बूढ़ा आदमी भी प्रहलाद जी महाराज जी के साथ स्वर्ग लोक या भगवान के वैकुंठ धाम में जाने को तैयार नहीं है। कारण एक ही है कि सारे संसार की माया में फंसे हुए हैं। ज्ञान केवल उसी को मिलता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। सारा संसार मनुष्यों से भरा हुआ है, लेकिन
क्या सभी भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान की कथा सुनने की इच्छा केवल वही मनुष्य रखेगा जिसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होगी। संसार की माया में, संसार के मोह में सभी ऐसे रचे बसे हुए हैं कि भगवान की भक्ति करने का किसी का मन करता ही नहीं है। तो आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा से इतना तो स्पष्ट पता चल जाता है कि हम जो भगवान की कथा सुन रहे हैं वो भगवान की अनंत कृपा से सुन रहे हैं। भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य को ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान मिल जाता है फिर तो भगवान और भक्त ये दोनों का संबंध, आपस का प्यार का संबंध बना रह जाता है। बाकी सारे संसार के संबंध इस संबंध के सामने कुछ भी नहीं है। जिसका मन भगवान की भक्ति में एक बार लग जाता है वो भगवान की भक्ति को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। और भगवान की भक्ति करना और भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करना ही तो हमारे मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। बाकी संसार के काम तो अपने आप भगवान करवाते रहते हैं। मनुष्य तो केवल कर्म मात्र करता है, लेकिन उसका फल तो भगवान देते हैं। मनुष्य तो निमित्त मात्र बनता है, लेकिन सब कुछ भगवान अपने भक्तों के लिए पहले से ही करके रखते हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। ये जो कौरव हैं, ये जो पापी हैं, ये तो सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, सब काम तो मैंने पहले ही किया हुआ है। जैसे अर्जुन को भगवान जी ने समझाया था, ठीक ऐसे ही आज के इस कलयुग में भी जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उन्हीं अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। अपने भक्तों के सभी काम भगवान संवार कर रख देते हैं। बस एक बार भगवान जी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिसको भगवान जी के ऊपर विश्वास हो गया उसी का जीवन सफल है, और उसी को भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री नरसिंह भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।